अरे विपक्ष इससे बाहर कब निकलेंगे मोदी जी? हमेशा विपक्ष को हम तो 11 साल से यही सुन रहे हैं, नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया। अरे वो तो सबकी आंखों के सामने है जो कांग्रेस ने किया। ये तो उल्टा बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल इन्होंने सारे बंद करवा दिए। तो ये चाहते क्या है? देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इन्होंने हजारों करोड़ के जहाज बना रखे हैं, उसके अंदर ये सोएंगे, उसके अंदर ही खाएंगे। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी युवाओं को रोजगार दिया हो तो बताएं प्रधानमंत्री जी, आज तक किसी भी राज्य में इन्होंने एक भी काम के लिए वोट मांगा हो तो बता दो। हमारे देश में सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से हिंदू धर्म का सम्मान नहीं हो रहा। अभी कुछ सालों में जो हिंदू के नाम पे जो हुड़दंग मचाया है, कभी मस्जिद के सामने जाके झंडा लहरा रहे हैं, कभी जय हनुमान बोल रहे हैं, उससे हिंदू समाज का अपमान हो रहा है। शहीदों की लाशों पे उत्सव मनाएं, शर्म तो है नहीं लोगों को। देश है वो देश बेच के खा गए ये लोग। अभी जनता को जब तक जनता नहीं जागेगी ना, नेपाल में आप लोगों ने देखा होगा ना, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है और जिस दिन सहन शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन मैं देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि शांति बनाए रखें। नेपाल के लोगों की तरह जोश में होश नहीं खोना है मेरे भाइयों, युवा साथियों, जितने भी हमारे युवा बच्चे हैं, सबसे अपील करती हूँ, सत्ता अगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो सत्ता बदलने के लिए आंदोलन करें, मजबूती से लड़ें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लेकिन अपने देश का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं करना, क्योंकि वो अपना पैसा है। देश की किसी भी चीज़ को अगर आप नुकसान पहुँचाते हो वो हमारा नुकसान है। नेपाल के युवाओं ने जो जोश में होश खो दिया, नहीं तो ये मजबूर कर रहे हैं ना। बहुत से युवा हैं कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे युवा हैं जो गुस्सा आता कि हम इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, एग्जाम देने बेचारे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर युवा जा रहे हैं, एग्जाम देके घर नहीं पहुंचते। उस टाइम मैसेज मिलता है कि पेपर लीक हो गया। तो किसकी गलती है? अरे विपक्ष इससे बाहर कब निकलेंगे मोदी जी? हमेशा विपक्ष को हम तो 11 साल से यही सुन रहे हैं, नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया। अरे वो तो सबकी आंखों के सामने है जो कांग्रेस ने किया। अगर आप लाए हैं तो आप अपना काम करके दिखाइए ना। दूसरों की कमियां निकालते रहेंगे। कितने साल चाहिए प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस की कमियां निकालने के लिए? कुछ अच्छा काम करके दिखाएं, लोग अपने आप कमियां निकालेंगे। पिछली सरकार में, पिछली सरकारों से अच्छा काम करके दिखाएं। पिछली सरकारों ने जो हॉस्पिटल बनाए उनसे ज्यादा हॉस्पिटल बना के दिखाएं, मेडिकल कॉलेज बना के दिखाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना के दिखाएं। तब लोग अपने आप कहेंगे कि भाई कांग्रेस ने 70 सालों में इतने हॉस्पिटल बनाए थे, मोदी जी ने ज्यादा बनाए। ये तो उल्टा बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल इन्होंने सारे बंद करवा दिए। तो ये चाहते क्या है? देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश का युवा, खासकर गरीब मजदूर किसान का बच्चा पढ़ाई ना करे। आपने देखा कि 5 साल से इंतजार कर रहे हैं वो लोग। हजारों किलोमीटर चल के सोनम वांगचुक दिल्ली पहुंच रहे थे। रास्ते में लाठियां बरसाई गई थी उन पे, उनको गिरफ्तार किया गया था। जब लद्दाख भवन में पहुंचे तो उनको लद्दाख भवन में एक कैदी की तरह रखा गया था। हम भी वहां पे जाके 2 दिन भूख हड़ताल में बैठे थे सोनम वांगचुक जी के साथ। वहां एक कैद करके रखा हुआ था, आधार कार्ड दिखाओ, किसी को ना अंदर जाने दे रहे थे ना अंदर से बाहर आने दे रहे थे। हमारे ऊपर भी लाठियां बरसाई गई थी। जब जेएनयू के बच्चे रोज सब समर्थन में आए, हमें डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने में सारा दिन रखा था। सोनम वांगचुक जी बिल्कुल बेचारे भूख हड़ताल करके शांति से अनुशासन में रहते हुए अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो ये मजबूर कर रहे हैं देश के युवाओं को। अगर देश के युवा भड़के, देश के युवा नुकसान करें, क्योंकि देश का जो नुकसान होगा ना, इन लोगों का नहीं होने वाला। इन लोगों ने अपने प्रबंध सारे कर रखे हैं। इन्होंने पहले बता दिया था कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। इन्होंने हजारों करोड़ के जहाज बना रखे हैं, उसके अंदर ये सोएंगे, उसके अंदर ही खाएंगे। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से लिंक है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का है। बिरयानी खाने कौन गया था? बिना बुलाए, बिना देश को बताए बिरयानी खाने कौन गया था? वहाँ जाके बिरयानी खाते हैं, केक खाते हैं और यहाँ कहते हैं कि सोनम वांगचुक का जो सोशल मीडिया, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो देश हित में बात करते हैं, जो देश की आवाज़ उठाते हैं, ये हर चीज़ में कब्जा करना चाहते हैं। दिल्ली में बैठे लोग चाहते हैं कि लद्दाख के ऊपर हम कंट्रोल करें। अरे वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के जनता को क्या चाहिए, वहाँ के लोगों का कैसा वातावरण, वहाँ की क्या चीज़ें उस राज्य के लिए सही है, क्यों नहीं ये अधिकार दे रहे पूर्ण राज्य का? लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो जेन ज़ी है उसको भड़काना चाह रहे हैं। ये नेपाल नहीं है हमारा देश। एक वीडियो दिखा दो राहुल गांधी का जहाँ पे उन्होंने भड़काया हो। उन्होंने बोला ना सड़कों पे आने की जरूरत है जेन ज़ी। हाँ, मैं भी कह रही हूँ सड़कों पे आने की जरूरत है, लेकिन अनुशासन में और एकता के साथ, मजबूती के साथ। हम
हम हमेशा अपील करते हैं कि युवाओं से कि शांति और अनुशासन से ही हमारी अनुशासन और शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी, कभी वोट चोरी के नाम पे, कभी प्रधानमंत्री को गलत बोलते हैं। आपको भी ये लगता है कि वो झूठ फैला रहे हैं? अरे जो वो सबूत देते हैं, एक कमरे के अंदर अगर 80 लोगों का आप वोटर दिखा रहे हो एक ही कमरे के घर में, तो सच्चाई देश के सामने आ गई। अब भी आप लोगों को झूठ लगता है? और समर्थक है राहुल गांधी। थोड़ी देर तो घुसपैठिया किसके कारण आ रहे हैं? 11 साल से घुसपैठिया आए तो कमी किसकी है? अमित शाह की है, मोदी सरकार की है। घुसपैठिया कहाँ से घुसे? सरकार किसकी है? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? क्या सरकार ने? कांग्रेस की कमी से शुरू से चलता रहा है, हम धीमे धीमे कम करते जा रहे हैं। कितने साल लगेंगे आपको? धीमे धीमे देश को बर्बाद कर रहे हैं। 70 सालों में जो देश यहाँ तक आया था, ये नीचे ले आए हैं देश को बर्बाद करने की जो है इनकी साजिश है। ये सिर्फ अडानी अंबानी 2-4 उद्योगपतियों के गुलाम बन के रह गए। मोदी जी कठपुतली बन के, उनके इशारों पे नाचने वाली कठपुतली बन गए हैं प्रधानमंत्री जी। अगर किसी युवाओं को रोजगार दिया हो तो बताएं प्रधानमंत्री जी, आज तक किसी भी राज्य में इन्होंने एक भी काम के लिए वोट मांगा हो तो बता दो? मांगा कभी किसी भी आके हमने ये काम किया, हमें इस काम के आधार पे हमें वोट दो? कभी जाति के नाम पे मुझे वोट दो, कभी धर्म के नाम पे दो, कभी गाय के नाम पे दो, कभी शहीदों उनके नाम पे वोट दो। तो ऐसे देश नहीं चलता है। पार्टियों में मत बटो। मैं देश के युवाओं से अपील करती हूँ जो बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं, जो आप मान लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो प्रधानमंत्री जी से, लेकिन अगर देश हित में कोई कानून नहीं है, काम नहीं कर रही है सरकार, तो खुल के उसका विरोध करो। है वो ये कोई बोलता है कि महिलाएं है ना, जिसकी मांग में सिंदूर ना हो, समझो वो प्लॉट खाली है। अरे प्लॉट को खरीदते और बिक्री करते हो तो क्या महिलाओं का तुमने बिक्री की चीज का सम्मान बना दिया? और प्रधानमंत्री जाके उसको बोलते ये मेरा छोटा भाई है। तो उससे लोगों को समझना होगा, जो अनाज खाता है उसको अक्ल है कि जो महिलाओं का अपमान करता है उनको प्रधानमंत्री जी अपना दोस्त बनाते हैं। तो इससे शर्म की बात और क्या होगी? देश में धर्म भी जरूरी है कहते हैं। अरे धर्म जरूरी है, मैं मानती हूँ, तो अपने अपने धर्म को अपने तक सीमित रखो। आप किस धर्म को मानते हो, आप अपने धर्म का सम्मान करो। और जो सच्चे धर्म को मानते हैं जो अंदर से, वो कभी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकता। वो धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म का अपमान करो। हमारे देश में सिर्फ हिंदू कहने से हिंदू धर्म का सम्मान नहीं हो रहा। अभी कुछ सालों में जो हिंदू के नाम पे जो हुड़दंग मचाया है, कभी मस्जिद के सामने जाके झंडा लहरा रहे हैं, कभी जय हनुमान बोल रहे हैं, उससे हिंदू समाज का अपमान हो रहा है। हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं ये लोग। उससे हिंदू समाज हमारा आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे जा रहा है। धर्म ये कहता कि सबका सम्मान करो। आप सिख धर्म से सीखिए। कभी सिख धर्म में आप गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ पे आप चाहे प्रधानमंत्री जाएं चाहे रिक्शा चलाने वाला जाए, एक ही थाली में सेम जगह बैठ के आपको भोजन मिलेगा। तो मैं कहूँगी कि सरदारों से सीखना चाहिए। सिख कौम को सैल्यूट करती हूँ। हमें सिखों से सीखेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक तो और चल रहा है मैम, आइलम मोहम्मद वाला, अगर वो प्रदर्शन करते हैं, तख्ती दिखाते हैं, कार्रवाई हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर वो अपने धर्म को मान रहे हैं, धर्म की पूजा करते हैं, तो उनका भी अधिकार है। देश में रहने वाले हर इंसान का, हर नागरिक का हक है कि वो अपने धर्म को माने। जब हम कावड़ लेके आते हैं तो हमारे 15-15 दिन तक रोड, पूरा एक साइड का रोड ब्लॉक होता है। तो क्या तब कभी किसी अहमद ने, किसी महमूद ने, किसी ने विरोध किया इस बात का कि पूरा रोड जाम कर रखा है? तो फिर आज हम क्यों उनका विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ा मान सम्मान जनता का होता है, और आज देश के कोने कोने से सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो सबसे बड़ा सम्मान जनता का होता है। सरकार ने अपनी छोटी सोच दिखाई है कि किसी महान पुरुष को उसके सम्मान से वंचित रखना, वो सत्यपाल मलिक जी का अपमान नहीं हुआ, सरकार ने खुद अपना अपमान किया है। जो लोग जो अंधभगत बने हुए थे उनको भी आंखें खुली हैं कि ये सत्ता में बैठे लोग किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ व्यापारी हैं। इनका जहाँ पे फायदा होता है वहाँ पे उन्हीं लोगों से ये बात करते हैं, उन्हीं लोगों को सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी इन्होंने कैसे एकदम नकारा था। प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो सबके सामने आया था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी इनको प्रणाम कर रहे थे और ये बिना उनका नमस्ते लिए हुए आगे बढ़ गए थे।
सम्मान दे रहे हैं मैं ये जीएसटी अभी कम कर दी, बढ़ाई क्यों थी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश हित में जीएसटी कम कर रहे हैं, तो जिस टाइम लागू की थी तब क्या था? तब हित में थी? नहीं, तब हित में थी या अब हित में है? कौन सी बात सही माने हम? पैसा लूटना था, लूट लिया, और अब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और आर्थिक मजबूती बढ़ती रहेगी, कितने होता रहेगा। मतलब कितने एमएलए को खरीदने के लिए, एमपी को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी ने एमएलए एमपी खरीदने के लिए जनता की जेब से पैसा निकाला, कभी जीएसटी के नाम पे निकाला, कभी कोरोना के नाम पे निकाला, कोरोना के नाम पे भी भीख मांग रहे थे। तो लोगों का जेब से पैसा निकाल के एमपी एमएलए खरीदने के लिए करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। देश बेच दिया सरकार ने। उत्सव मनाना चाहिए आपको। किस चीज़ का उत्सव मनाएं? जो हमारे पुलवामा में 40 शहीद हो गए उनका उत्सव मनाएं, या 26 हमारे पहलगांव में शहीद हो गए उनका, किस चीज़ का उत्सव मनाएं हम?